हेलो दोस्तों, जैसा कि वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीसीए का मैथ की क्लासेस पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीए का दूसरा सब्जेक्ट ई कॉमर्स। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स पार्ट 1। अगर आप लोग को मैथ की क्लास देखनी हो तो चैनल के अंदर जाके विजिट कर ले। तो आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। सर्वप्रथम ई कॉमर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट इज ए स्कोप। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट इज ए स्कोप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिक? पहले ई कॉमर्स का फुल फॉर्म आप लोग जानिए। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब होता है हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब समझिए, कॉमर्स मतलब लेन देन खरीद जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, यानी डिजिटल उपकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ध्यान दीजिए, हमने लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ध्यान दीजिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स इज ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री। यह एक दिस इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। यह एक प्रकार है किसका? वेयर द बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स क्या है हम लोग देखते हैं। ई कॉमर्स, इस कॉमर्स का पहले फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? वेयर द बाई एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ई कॉमर्स एक ऐसा स्थान है, यानी कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को बाई एंड सेल करते हैं। बाई एंड सेल यानी खरीदना और बेचना। हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं। जिस भी स्थान पे हम लोग यह काम किया जाता है उस प्लेस को कहते हैं ई कॉमर्स। यह जो प्रोडक्ट की खरीदारी होती है यानी कि बाई एंड सेलिंग होती है, यह एक वेबसाइट पे होती है। उस वेबसाइट को हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यह डिजिटली होता है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। फिर चलते हैं दूसरा अगला, और सर्विस इज ए कंडक्टेड। यहाँ ध्यान दीजिए, सर्विस इज ए कंडक्टेड ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसकी जो सर्विस होती है यानी बाई एंड सेलिंग जो की जाती है, यह इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा की जाती है, यानी डिजिटली की जाती है। मतलब किसका? हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। आजकल जो प्रचलित है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब जो प्रोडक्ट, ये सब जो वेबसाइट हैं उसी को हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटली। ठीक है, फिर क्या है ध्यान दीजिए, सच एज द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर। इसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं? ध्यान दीजिए, डिजिटली। यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट की। किसके द्वारा चलता है? यह कंप्यूटर के द्वारा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें किसकी जरूरत पड़ती है हमको? इंटरनेट की एंड कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, फिर कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क की। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रा ऑन ए टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस आधार पे है ये ध्यान दीजिए, आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस टेक्नोलॉजी के आधार पे है।
तो सच एज ए मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिए, जो ई कॉमर्स होता है, जो ई कॉमर्स होता है वह किस टेक्नोलॉजी के आधार पे है। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस टेक्नोलॉजी के आधार पे है, तो यह किस टेक्नोलॉजी के आधार पे है। पहली टेक्नोलॉजी है मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, यह पहली टेक्नोलॉजी इसकी कौन सी है, मोबाइल कॉमर्स। दूसरी टेक्नोलॉजी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह किस किस टेक्नोलॉजी के आधार पे है। प्रथम टेक्नोलॉजी जो है, यह जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है ये मोबाइल कॉमर्स है। दूसरी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, और तीसरी इसकी टेक्नोलॉजी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर चौथी क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद पांचवी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन सिस्टम। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है यह किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के आधार पर, ध्यान दीजिए, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ये किस टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है, मोबाइल कॉमर्स की टेक्नोलॉजी के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के आधार पे, और किसके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, और ये इंटरनेट मार्केटिंग के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, प्रोसेसिंग के, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के, एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के, एंड और इसमें क्या होता है, और इसमें कौन टेक्नोलॉजी काम करती है, ऑटोमेटिक, यानी कि स्वयं ही डाटा को कलेक्ट करने की सिस्टम इसमें होती है, यह भी इसमें टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के कुछ स्कोप, ठीक है, चलिए देखते हैं। ई कॉमर्स स्कोप है, फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इज ए ग्रेट एज इंडियन गवर्नमेंट, ध्यान दीजिए, जो ई कॉमर्स का फ्यूचर अभी अगर आप देखेंगे तो काफी लोग इस समय ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। आजकल लोग घर बैठे हुए केवल मोबाइल के माध्यम से ही ई कॉमर्स वेबसाइट पे जा करके अपने घर के कुछ सामानों को और तथा कुछ अपने निजी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो अधिकतर आजकल जो काम होते हैं ई कॉमर्स के पर ही किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिए, जब इस समय अधिक से अधिक ई कॉमर्स प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित है कि भविष्य में ई कॉमर्स का स्कोप जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इस समय ई कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा है तो निश्चय है कि भविष्य में इसका स्कोप अधिक से अधिक बढ़ेगा, ठीक है। यही दिया गया है कि फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इज ग्रेट, यानी कि ई कॉमर्स जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। फिर इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लुकिंग सीरियसली, इसको सीरियसली ले रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो भी ई कॉमर्स को सीरियसली ले रही है, पहले इसको देख रही है, फिर इसके बाद सीरियसली लेकर इस पे काम भी कर रही है। क्या काम कर रही है ये देखिए, सीरियसली इन लुकिंग सीरियसली इनटू इट, ठीक है। क्या कर रही है, लास्ट ईयर इंडियन रिटेल सेक्टर, इसमें फिर एक डाटा दिया गया है, लास्ट ईयर इंडियन रिटेल सेक्टर हैज सीन द ट्रीमियस ट्रांसफॉर्मेशन एज कैप ऑफ FY इन रिटेल इन इंक्रीमेंट। इसमें क्या दिया गया है हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स क्या लिखा गया है, लास्ट ईयर इंडियन रिटेल सेक्टर, लास्ट ईयर इंडियन रिटेल सेक्टर क्या होता है, इंडियन रिटेल सेक्टर एक प्रकार की कंपनी होती है जो कि हम लोगों को डाटा देती है कि ई कॉमर्स का स्कोप बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, मतलब 2025 में ई कॉमर्स का स्कोप कितना है, 2026 में कितना होगा, तथा आने वाले समय में फ्यूचर में ई कॉमर्स स्कोप कितना होगा, यह कौन बताता है, इंडियन रिटेल सेक्टर, ठीक है। तो हैज सीन, इन्होंने देखा, मतलब ध्यान दीजिए, ये इंडियन रिटेल सेक्टर ने देखा कि ई कॉमर्स की तो
भाई ई कॉमर्स लगातार बढ़ रहा है, तो निश्चित ही उन्होंने इस पर रिसर्च किया और देखा कि ई कॉमर्स स्कोप निश्चित बढ़ रहा है तथा इंक्रीज हो रहा है। हाँ देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज क्या इतना इंक्रीज हुआ 100% एन ए सिंगल ब्रांड। सिंगल ब्रांड पे मतलब केवल एक प्रोडक्ट पे, केवल एक सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एक केवल ब्रांड पे 100% इंक्रीज हुआ है ई कॉमर्स। और सिंगल ब्रांड देखिए इन सिंगल ब्रांड एंड 51% मल्टी ब्रांड रिटेल, और 51% इंक्रीज हुआ है क्या मल्टी ब्रांड रिटेलिंग। जो मल्टी ब्रांड होता है बहुत सारे ब्रांड की प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों ने खरीदा है तथा एक सिंगल ब्रांड को 100% लोगों ने खरीदा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कॉमर्स का स्कोप कितना है कि 100% इंक्रीज हुआ है सिंगल ब्रांड पे और 51% हुआ है मल्टी ब्रांड रिटेलिंग पे। ठीक है, तो ई कॉमर्स का और कुछ देखते हैं। ई-commerce or electronic commerce is nothing but an transaction which has been done using your computer। इसकी मतलब समझते हैं हम लोग। अब हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर क्या हम लिखेंगे, आप पूछ लिया इसको स्कोप में तो पहले ये लिख देंगे, ये 3 लाइन। फ्यूचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने इसको देखा, फिर लास्ट ईयर इंडियन रिटेल सेक्टर हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशन in retail increase 100%, सिंगल ब्रांड 51%, मल्टी ब्रांड रिटेल। फिर क्या है ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नथिंग बट एंड ट्रांजैक्शन व्हिच हैज बीन डन यूजिंग योर कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जो कि ट्रांजैक्शन करता है, जिसका ट्रांजैक्शन डन किया जाता है किसके द्वारा, हमारे कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा हम ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन को, ई कॉमर्स के ऐप को तथा ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को तथा ई कॉमर्स के प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के द्वारा हम ई कॉमर्स ऐप को या वेबसाइट को चला सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। एक दो स्कोप और आपको बता देते हैं। एक स्कोप है, एक स्कोप और कौन सा है, एक स्कोप है दिस मीन, एक स्कोप और है क्या है ये दिस, फिर एक नेक्स्ट स्कोप है दिस मीन ए सिंगल वेबसाइट है पोटेंशियल ऑफ 219 करोड़ रुपीज ए ईयर। एक सिंगल वेबसाइट पर 219 करोड़ रुपए आए हैं। ध्यान दीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसका स्कोप, नेक्स्ट स्कोप क्या है कि एक सिंगल वेबसाइट पे 219 करोड़ रुपए आए हैं। ठीक है, एंड डाटा बाय वेबसाइट एंड 2% जिसमें 2% अर्बन पीपुल ने, अर्बन लोगों ने क्या किया है, केवल सिंगल रिचार्ज किया है, केवल क्या किया है, पॉपुलेशन इज अडॉप्टेड ऑनलाइन रिचार्ज दैट मीन ह्यूज ए स्कोप इन फ्यूचर। इससे यह पता चल 219 करोड़ रुपए एक सिंगल वेबसाइट पर ई कॉमर्स के खर्च हुए हैं। इतना करोड़ रुपए के प्रोडक्ट वेबसाइट पर, एक सिंगल वेबसाइट पर एक साल के अंदर बिके हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि कॉमर्स का स्कोप कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कोप है, नेक्स्ट स्कोप क्या है, ऑनलाइन मूविंग और स्ट्रीमिंग एंड चैनल सब्सक्रिप्शन। ऑनलाइन मूवी हो गई है, सब्सक्रिप्शन हो गए तथा चैनल सब्सक्रिप्शन, ये सब भी ऑनलाइन हो गए हैं तथा ई कॉमर्स के थ्रू ये सब भी हो जाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और द कंटेंट प्रोवाइडर आर टेकिंग द चार्जर व्यू ऑनलाइन मोड। ये सब जो होते हैं सब ऑनलाइन में होते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस सब चीज को देखते हुए, सीरियसली लेते हुए ई कॉमर्स पे इतने रुपए खर्च किए तथा ई कॉमर्स को ये बताया कि भविष्य में यह बहुत आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा आप, नेक्स्ट स्कोप क्या है, ई कॉमर्स इफ समवन वांट टू गो टू ए मूवी आल्सो। अगर यह कोई व्यक्ति मूवी देखने जाना चाहता है
तो डू नॉट विश टू वेट ए लॉन्ग क्यू। अब पहले उसे क्या करना पड़ता था, टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन इस समय वह केवल घर बैठे बैठे डू नॉट विश टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू देन देयर इज सिंपल ऑप्शन ऑफ बुकिंग ए टिकट ऑनलाइन। तो क्या है, मतलब पहले लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती, लेकिन इस समय खाली ऑनलाइन के माध्यम से टिकट हम लोग तुरंत बुक कर सकते हैं और तुरंत हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं। दिस इज द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, यह सब किसके द्वारा होता है, मोबाइल के या टैबलेट के इंटरनेट के माध्यम से होता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नीड एंड एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ई कॉमर्स का आवश्यकता और उपयोग क्या है। ठीक है, उपयोग और फायदे क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इफ यू हैव ए फिजिकल स्टोर यू आर ध्यान दीजिए, इफ यू हैव ए फिजिकल स्टोर यू आर लिमिटेड बाय द जियोग्राफिकल दे कैन सर्विस। मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग एक सामान्य दुकान पे जाएं तो हमको कुछ सामान एक लिमिटेड ही हम लोग को सामान मिलेगा। जैसे हम लोग को काफी ज्यादा सामान लेना होता है तो हम लोग को कभी मान लो जनरल स्टोर का सामान लेना हो तो हम लोग जनरल स्टोर की दुकान पे जाएंगे। हमको दवाई लेना हो तो हम दूसरी दुकान पे जाएंगे। हमको कुछ और सामान लेना हो तो हम कुछ और दूसरी दुकान पे जाएंगे। मतलब एक निश्चित, आप समझिए कि एक जो हम लोग फिजिकल स्टोर जो होता है हम लोग का, वह एक लिमिटेड होता है। जियोग्राफिकल एरिया इसका एक निश्चित एरिया होता है। क्या लिखा है, इफ यू हैव फिजिकल स्टोर यू आर लिमिटेड बाय द जियोग्राफिकल एरिया। आप एक अगर फिजिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपकी एरिया निश्चित होती है कि आप इस दुकान में केवल यही सामान ले सकते हैं। यू कैन सर्विस, ठीक है, बट विद एन ई कॉमर्स वेबसाइट द होल वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। आपका पूरा संसार ही उसमें है। आपका पूरा संसार आप समझिए कि योर प्लेग्राउंड है, आप खेलने का स्थान से यहाँ तात्पर्य क्या है, खेलने के स्थान पे से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पे आप जो भी सामान लेना चाहें केवल आप सर्च कर देंगे तो वह प्रोडक्ट तुरंत आ जाएगा और उसे आप तुरंत बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको किसी सामान को लेना हो तो आपको कई दुकानें पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा, वह प्रोडक्ट तुरंत आपके सामने आ जाएगा और आप उसे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। यह होता है एडवांटेज इसके। और फिर क्या है, मोबाइल डिवाइस। और यह किसके द्वारा होता है, ई कॉमर्स ऑन मोबाइल डिवाइस। यह मोबाइल डिवाइस के थ्रू होता है। हैज डिसॉल्व इन एवरी रिमेनिंग ऑफ लिमिटेशन ऑफ जियोग्राफी। यह प्रत्येक लिमिटेशन को तोड़ देता है। मतलब कि ई कॉमर्स में कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी किसी भी समय ई कॉमर्स की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट हमने आपको बताया ही है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, यही सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आप लोगों ने जैसा कि देखा यही है, होल वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, ई कॉमर्स ऑन मोबाइल डिवाइस एंड डिसॉल्व एवरी रिमेनिंग ऑफ लिमिटेशन ऑफ जियोग्राफी। दूसरा का देखते हैं। दूसरा है गेन न्यू कस्टमर विद सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गेन न्यू कस्टमर विद सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, इसकी मीन्स क्या होता है, गेन्स हम लोग नए कस्टमर, मतलब कि ई कॉमर्स में हम लोग नए कस्टमर हमको मिलते हैं। अगर आप एक सेलर हैं तो आपको ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपको ई कॉमर्स में नए सर्च इंजन के माध्यम से नए कस्टमर मिलेंगे। अगर आप एक बायर हैं, प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो सर्च इंजन में आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर कस्टमर टू फॉलो ए लिंक सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान, इसका ये इंग्लिश पहले पढ़ते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर कस्टमर टू फॉलो ए लिंक
इन सर्च इंजन रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी कभी फिजिकल स्टोर होते हैं, जो हम लोग की ऑफलाइन दुकानें होती हैं, उस पे कोई कोई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनको कोई सामान नहीं खरीदना होता है, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स पे ये फायदे होते हैं कि यह इस पे केवल वर्जिनल कस्टमर ही आते हैं जिनको कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, तथा ये अपने प्रोडक्ट को मतलब कस्टमर को जो प्रोडक्ट खरीदना होता है वो सर्च इंजन में जाकर उस प्रोडक्ट को सर्च कर देते हैं और तथा अपने प्रोडक्ट को बाय कर देते हैं, यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल पॉजिटिव ऑफ ई कॉमर्स इज लोअर कॉस्ट। समझिए, अब हम लोग अगर कंपेयर करें, इसमें क्या लिखा गया है, वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल पॉजिटिव ऑफ द ई कॉमर्स इज लोअर कॉस्ट। यह इसमें एक सकारात्मक विचार है, मतलब इसमें एक ई कॉमर्स में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें ऑफलाइन दुकानें जो होती हैं उनके तुलना में, कंपेयर में, यहाँ प्राइस लोअर कॉस्ट, मतलब कि प्राइस जो होती है कम रहती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी वो प्रोडक्ट है, हम लोग ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो वह प्रोडक्ट हमको 200 मिलती है, वही प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हमको थोड़ा सा डिस्काउंट में एंड लो प्राइस में मिल जाती है। मान लीजिए हमको वो प्रोडक्ट 120 से 150 के बीच मिल जाती है, ठीक है। तो ये है ई कॉमर्स के एक और फायदे, और हमको आवश्यकता ई कॉमर्स की इसलिए है क्योंकि हमको ऑफलाइन मार्केट से अच्छे तथा सस्ते तथा कम दाम में हमको ई कॉमर्स में मिल जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा ऑफ ई वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल पॉजिटिव ऑफ ई कॉमर्स इज लोअर कॉस्ट, ठीक है। क्या लिखा है नेक्स्ट, हियर आर द सम ऑफ द वे दैट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड विथ ई कॉमर्स। यही लिखा गया है इसमें कि इसमें हम लोग प्रोडक्ट को, जैसे ऑफलाइन मार्केट में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है हम लोग देखें, फिर उसको हमको मतलब फिर जानकारी प्राप्त करनी होती है, फिर जाएंगे हम लोग फिर जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसका मतलब मोल भाव करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, हमको जानकारी भी एक ही स्थान मिल जाती है तथा हमको प्रोडक्ट भी मिल जाता है तथा उसकी क्वालिटी भी का पता चल जाता है तथा हमको प्राइस भी कम मिलता है, ठीक है। यही कॉमर्स के फायदे हैं। क्या लिखा है, हियर आर द सम ऑफ द वे द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड विद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के थ्रू प्राइस हमको, ई कॉमर्स में हमको प्रोडक्ट की प्राइस कम ही मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है चौथा, लिमिटेड ट्रेवलर टाइम एंड कॉस्ट देन, ठीक है। इसका क्या लिखा गया, लिमिटेड ट्रेवलर टाइम एंड कॉस्ट। ई कॉमर्स में ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आप बाहर बाजार में जाते हैं, ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, तो निश्चय है कि आपका समय भी जाएगा तथा आपके, अगर आप किसी वाहन के माध्यम से गमन करते हैं तो आप जैसे ट्रेवलर भी, आपका समय भी जाएगा तथा आपके पैसे भी खर्च होंगे। अगर किसी वाहन से जाते हैं तो उस वाहन का किराया भी जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स अलाउ देम टू विजिट, ध्यान दीजिए हम नीट बात करें, ई कॉमर्स अलाउ देम टू विजिट, ई कॉमर्स अलाउ करता है, विजिट करता है टू सेम स्टोर विथ ए वर्चुअल विथ ए फ्यू माउस क्लिक। फिर हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया, विजिट द सेम स्टोर वर्चुअल विथ ए फ्यू माउस क्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग केवल माउस के एक क्लिक के माध्यम से, जो हम लोग ऑफलाइन मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम ऑनलाइन ही माउस के एक क्लिक के माध्यम से उस प्रोडक्ट को ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाकर सर्च इंजन में जाकर सर्च करके उस प्रोडक्ट को हम लोग देख सकते हैं तथा उस प्रोडक्ट को देखकर अगर हमको अच्छा लग जाए तो हम उसी टाइम बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको फायदे होते हैं, हमको हमारा क्या बचता है, इससे समय भी बचता है तथा पैसे भी बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पांचवा है, देयर आर द सेवरल ऑनलाइन सर्विस, कुछ ऑनलाइन सर्विस हैं, देन अलाउ कस्टमर टू, क्या लिखा गया है, हाँ, ब्राउज़ to use multiple e-commerce merchant find the best price
कुछ ई कॉमर्स कस्टमर के लिए डेट अलाउ कस्टमर, ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा गया है देयर आर सेवरल ऑनलाइन सर्विस, कुछ ऑनलाइन सर्विस इस प्रकार है कि अलाउ कस्टमर टू यूज ब्राउज मल्टीपल ई कॉमर्स मर्चेंट फाइंड एंड द बेस्ट प्राइस। ई कॉमर्स पे आकर वह एक ही प्रोडक्ट के कई ब्रांड को सर्च कर सकते हैं तथा उस ब्रांड में उनको जो भी अच्छा लगे तथा उसको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद और उसका बेस्ट प्राइस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फिर छठवां है इट इज डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर हु रिक्वायर इंफॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट लाइन। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है, फिर से हम पढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो किसी भी दुकानदार से अगर हम पूछेंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में तो वह केवल मिनिमम ही जानकारी दे सकता है, मतलब बहुत थोड़ी ही जानकारी दे सकता है। बट अगर हम ई कॉमर्स पे जाएंगे, यहाँ है बट हम ई कॉमर्स पे जाएंगे तो हु रिक्वायर इंफॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको अधिक से अधिक उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी तथा हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पता भी चल जाएगा कि यह प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। ये ई कॉमर्स के फायदे हैं। नेक्स्ट है रिमेन ओपन ऑल द टाइम 24/7/365। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर हम लोग ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो उसका एक समय फिक्स होता है, मतलब कि यह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकान खुलेंगे ऑफलाइन मार्केट। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट क्या होता है, ऑनलाइन मार्केट मीन्स ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि 24 घंटे 7 दिन और वर्ष के 365 दिन खुला रहता है। ठीक है, आप अगर रात को 12 बजे आपको कुछ मन कर गया तो आप रात को 12 बजे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑफलाइन मार्केट सुविधा नहीं देती, खाली ये सुविधा ऑनलाइन मार्केट देती। ठीक है, इसलिए ऑफलाइन मार्केट से बेटर है ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कस्टमर सर्चिंग। क्या है, फिर क्या है, कस्टमर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट इन सर्च इंजन। कस्टमर को क्या है, कस्टमर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट इन सर्च इंजन। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वह सर्च इंजन में जाकर सर्च करके उसके अपने मन का प्रोडक्ट सर्च करके देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ठीक है, बाय कर सकता है। ठीक है, यही इसमें दिया गया, ये है कुछ एडवांटेज एंड नीड ऑफ ई कॉमर्स। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर यही तो है। इसके बाद कुछ नहीं है, हम लोग को शॉपिंग भी अच्छे ढंग से, मतलब एक ई कॉमर्स में और फायदे हैं कि हम लोग शॉपिंग भी जो करते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो हमको शॉपिंग करने में समय लगेगा और तथा हम लोग सभी सामानों को एक साथ एक दुकान पर नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी सामान को एक ही दुकान पे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह इसमें कई फायदे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ ट्रेडिशनल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है बायर एंड सेलर। इन ट्रेडिशनल कॉमर्स वी ऑब्टेन बायर एंड सेलर। ठीक है, इसमें बायर एंड सेलर, ट्रेडिशनल कॉमर्स में बायर एंड सेलर का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग डालेंगे बायर्स। अब बायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, बायर्स क्या करता है, ऑफ ए प्रोडक्ट आल्सो इंगेज इन एडिशनल एक्टिविटीज। बायर्स माने होता है खरीदार जो होता है प्रोडक्ट को इंगेज करता है, यानी इंगेज मतलब प्रोडक्ट को देखता है तथा एक्टिविटीज सिमिलरली टू द फिल्म बायर्स बिगिंस बाय, क्या ध्यान दीजिएगा पढ़िएगा, इन इंगेज इन एडिशनल एक्टिविटीज सिमिलरली टू द फिल्म बायर्स बिगिनिंग बाय स्पेसिफिक नीड।
वह अपने, ध्यान दीजिएगा, बायर क्या करता है, बायर सर्वप्रथम ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आएगा, वह अपने आवश्यकता अनुसार सर्च इंजन में जाएगा, वह अपने आवश्यकता अनुसार जो उसको आवश्यकता पड़ेगी वह उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा और उसके बाद उसको देखेगा, फिर आगे क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, एडवांस एक्टिविटीज सिमिलरली टू द फ्रेम बायर बिगिन बाय स्पेसिफिक नीड, उसको जो आवश्यकता पड़ेगी उस प्रोडक्ट को देखेगा, आफ्टर दे आइडेंटिफाई नीड, वह अपनी उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा और फिर इन ट्रेडिशनल कॉमर्स वह उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा तथा उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, फिर क्या करेगा, बायर यूज ए वैरायटी ऑफ सर्च टेक्निक, तथा उसमें कई वैरायटी को देखेगा। मान लीजिए कोई बायर्स आया, ठीक है, उसने एक जूता सिलेक्ट किया, तो जूता में कई प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है, मान लो उसको कोई बढ़िया जूता पसंद आया तो वह उसमें कई ब्रांड को पहले देखेगा, ब्रांड के बाद हर ब्रांड में उसकी प्राइस को देखेगा, प्राइस में के बाद उसमें साइज देखेगा, साइज के बाद उसमें कलर देखेगा, सब संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ क्या लिखा गया है, बायर्स यूज ए वैरायटी ऑफ सर्च टेक्निक, वह काफी सर्च करेगा, उसमें टेक्निक खेलेगा, फिर आफ्टर बायर्स हैव सिलेक्टेड, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद बायर हैव सिलेक्टेड, बायर सिलेक्ट कर देगा क्या, ए प्रोडक्ट और सर्विस, एक प्रोडक्ट, बायर जो होगा एक प्रोडक्ट को सर्च करेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा और तथा बायर्स हैव सिलेक्टेड ए प्रोडक्ट और सर्विस, बायर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा तथा उसे ऑर्डर कर देगा, ठीक है, फिर वो क्या होगा, बायर्स इन ए ट्रेडिशनल कॉमर्स contain vendor in a variety of way, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, ध्यान फिर से पढ़ते हैं, बायर्स इन ए ट्रेडिशनल कॉमर्स कंटेंट वेंडर इन ए वेराइटी ऑफ वे, मैंने जो बताया कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में बायर कई वेराइटी को उस प्रोडक्ट के लिए देखता है तथा प्रोडक्ट फिर इंक्लूड बाय टेलीफोन, बाय मेल और कांटेक्ट एंड ट्रेड, सो वह जो वह प्रोडक्ट को मंगाता है किसके द्वारा, बाय टेलीफोन, बाय मेल, बाय कांटेक्ट ऑफ ए ट्रेड, सो वह ट्रेड, ध्यान दीजिए, वह प्रोडक्ट को ई कॉमर्स की वेबसाइट के अलावा टेलीफोन पे, मेल के द्वारा तथा कांटेक्ट के द्वारा देखता भी है तथा इसी के माध्यम से मंगा भी सकता है, ठीक है, ट्रेड सो यह देखता है, बाय मेल और कांटेक्ट एंड टेलीफोन के द्वारा यह देखता है, ठीक है, ट्रेड सो, ठीक है, देखने के बाद क्या करता है, आफ्टर चूजिंग द वेंडर द बायर्स नेगेटिव ए परचेज ट्रांजैक्शन, फिर ध्यान दीजिए क्या बोला हमने, आफ्टर चूजिंग द वेंडर द बायर्स नेगेटिव ए परचेज ट्रांजैक्शन, इसका मतलब होता है संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद बायर उस प्रोडक्ट को परचेज, ध्यान दीजिए परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज कर लेता है वह है, उसके बाद फिर क्या करता है, द ट्रांजैक्शन और इंक्लूडिंग डिलीवरी डेट, जो ट्रांजैक्शन की जो प्रोडक्ट वो होते हैं, कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट लेने के बाद पैसे पेमेंट करे या तो प्रोडक्ट को बाय करते वक्त ही पेमेंट कर दे, तो वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन इंक्लूडेड, इसमें ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है, इंक्लूडेड डिलीवरी डेट, और उसमें क्या फिर जैसे ही प्रोडक्ट को बाय करता है कौन, कस्टमर, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, पहले वो ट्रांजैक्शन करता है वो इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद डिलीवरी डेट इंक्लूड हो जाती है, उसके बाद मेथड ऑफ शिपमेंट इंक्लूड हो जाते हैं, शिपमेंट मतलब होता है प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, तो मेथड ऑफ शिपमेंट अपलोड हो जाते हैं, प्राइस आ जाते हैं और फिर उसकी वारंटी गारंटी आ जाती है एंड कुछ पेमेंट की टर्म्स फ्री हो जाते हैं, मतलब कि आप समझिए जब प्रोडक्ट को वह बाय कर देता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग डिलीवरी डेट, मेथड ऑफ शिपमेंट, प्राइस, वारंटी एंड पेमेंट टर्म्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, कब, जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाय करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेलर में, आप फिर डालिए द सेलर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, जैसे कि क्या करता है,
अब जैसे बायर है, बायर क्या करता है, सेलर पहले क्या करता था, वो अपने आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट को खरीदता था, ठीक है। अब सेलर बायर करता था, ठीक है। सेलर क्या करेगा, सेलर सर्च करेगा, मार्केट में घूमेगा, घूमने का मतलब ई कॉमर्स पे सर्च करेगा कि यह इस समय सबसे ज्यादा हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, तो वह पहले सर्च करेगा। वही दिया इसमें, द सेलर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कि कस्टमर को सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता होगा तो वह समझेगा कि इसी प्रोडक्ट की कस्टमर को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। कस्टमर नीड, फिर क्या है, इवन थॉट बिजनेस, इवन थ्रो बिजनेस सेल द सेम प्रोडक्ट, तो वह भी ई कॉमर्स जो बायर सेलर होगा वह भी सोचेगा कि वह भी बिजनेस सेल द सेम प्रोडक्ट, वह भी अपने बिजनेस में वही ट्रेडिंग प्रोडक्ट को बेचेगा जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे सबसे ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया, और देयर कस्टमर अपने कस्टमर को, वह भी अपने कस्टमर को वही सेम प्रोडक्ट बेचेगा जो सेम प्रोडक्ट अभी ट्रेडिंग में चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही बिकेंगे, इसलिए वह बेचेगा जैसे उसका भी प्रोडक्ट बिके, ठीक है। देयर कस्टमर, फिर क्या दिएगा, द सेलर नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक पोटेंशियल कस्टमर अवेयर, फिर उसके बाद सेलर का अगला कदम क्या होता है, सेलर का अगला कदम होता है अगर कोई कस्टमर आ गया है तो उसको सही संपूर्ण जानकारी उस प्रोडक्ट के बारे में अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना। यह सेलर नेक्स्ट स्टेप टू मेक पोटेंशियल कस्टमर अवेयर, उस कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देना, दैट द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट्स, ठीक है। सेलर क्या करता है, दैट द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट, जैसे कि अगर सेलर अपने कस्टमर को सही जानकारी दे देता है तो वह नए प्रोडक्ट को और बायर और नए प्रोडक्ट को उस सेलर से खरीदेगा। अगर सेलर उसको गलत जानकारी दे देता है तो निश्चय है कि बायर प्रोडक्ट को दोबारा कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो यही दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सेलर ऑफ देयर कस्टमर, द सेलर नेसेसिटी टू मेक पोटेंशियल कस्टमर अवेयर दैट द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, फिर क्या दिया, सेलर ऑफ्टन इंगेज इन मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सेलर जो होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई प्रकार की क्रियाओं को करता है। उसमें क्या है, ध्यान दीजिए, सेलर ऑफ्टन इंगेज इन मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कई टाइप की वह एक्टिविटीज करता है जिसके द्वारा उसका प्रोडक्ट और ज्यादा बिकता है, ठीक है। कौन सा वो क्रिया करता है, क्या करता है, सच एज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, ठीक, ऑफ टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद देयर कस्टमर्स। फिर से हम पढ़ते हैं तब आपको अर्थ बताते हैं, क्या दिया, ऑफ्टन एंगेज इन मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। वह अपने कस्टमर को मतलब कि प्रोडक्ट को और अधिक बिकने के लिए ज्यादा उसके प्रोडक्ट की ज्यादा बिक्री हो, इसलिए वह अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता है तथा उसका प्रमोशन कराता है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराता है जिससे उसका प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिके तथा उसके नए और अधिक से अधिक नए कस्टमर बने, ठीक है। जिस प्रकार कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद देयर कस्टमर, जिससे वह अब नए नए कस्टमर से बात करता है तथा अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है तथा जिससे उसके नए नए कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तथा खरीदते हैं और जिससे एक सेलर प्रॉफिटेबल मतलब कि लाभप्रद हो जाता है, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स स्कोप एंड व्हाट इज नीड एंड एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स। यह फर्स्ट यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।